हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे आसपास कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़रूर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं और उन लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे और आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। और आपको इतना ज़्यादा वो मेंटली एग्जॉस्ट करेंगे या फिर आपको सेल्फ डाउट में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं ही गलत हूँ। तो नंबर वन जो टॉक्सिक लोगों को पहचानने का क्या बोलती हो आइडिया है या जो उनका ट्रेड होता है, नंबर वन वो ये है कि टॉक्सिक लोग, आप चाहे जीवन में कितना भी अच्छा कर लें, आप चाहे अपनी फील्ड में कितना भी ग्रो कर रहे हो, वो आपको कभी प्रेज नहीं करेंगे, आपकी कभी तारीफ नहीं करेंगे कि यस यू आर डूइंग ग्रेट या आप अच्छा कर रहे हो, आप और अच्छा कर सकते हो, आप आगे बढ़ो। नो, दे विल नेवर एवर प्रेज यू। वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ी पहचान ये है। दूसरी पहचान उन लोगों की ये रहती है कि वो हमेशा अपने आप को आपसे ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनके अंदर एक ये होता है कि आपको डाउन करेंगे और अपने आप को अप करेंगे। सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्जाम एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, तो व्हाट वुड दे डू कि वो दे विल शो लाइक कि मेरा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और तुम बहुत पीछे हो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम छोड़ दो ये एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, ट्राई समथिंग एल्स। वो इस तरीके से आपको बताएंगे, इस तरीके से आपसे बात करेंगे, आपके ब्रेन को वो इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आप सोचोगे कि हाँ यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, सबसे बड़ा ट्रेड दूसरा यही है कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएंगे और आपको इन्फीरियर फील कराएंगे। और तीसरा ट्रेड ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव होते हैं। वो आपके ब्रेन को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपका ध्यान उनकी बातों में या आपका दिमाग उनकी बातों में कब आ गया और आप अपनी चीज़ों से हट चुके हैं। मतलब वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो सही लोग हैं, आपको उन सबसे दूर कर देंगे। वो ऐसा आपका ब्रेन मतलब आपका दिमाग को इस तरीके से, आई वुड से कि हिप्नोटाइज बोलूँ या क्या बोलूँ, बट यस वो ऐसा कर देते हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब आपको लगता है कि बस हाँ ये जो इंसान कह रहा है बस यही सही है। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान ये रहती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव होते हैं। तीसरी पहचान या चौथी बोलूँ, तो चौथी पहचान ये होगी कि वो कभी भी आपको मतलब सही चीज़ का नहीं बताएंगे। लाइक कि अगर आप किसी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो सपोज, तो अगर जॉब में किसी चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो वो आपको वो उसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। अगर आप और वो दोनों सेम जॉब में हो तो वो अपना काम कर लेंगे, अपने आप को फ़ायदा करवा लेंगे, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे। समझ रहे हैं आप? वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका अच्छा हो जाए या आप आगे निकल जाओ या आप उनसे ऊपर हो जाओ या आगे बढ़ जाओ। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये टॉक्सिक पीपल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और आपकी जो मेंटल स्टेट होती है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। वो मतलब वो खुद को डोमिनेटिंग शो करते हैं कि वो आपके ऊपर डोमिनेटिंग है और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा करेंगे कि आप सब कुछ उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग करो। वो ऐसा भी चाहते हैं। तो आप अपने आसपास बिल्कुल देखिए ध्यान से कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कभी ना आपको प्रेस करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी चीज़ों को हमेशा डाउन करते हैं, आपको इन्फीरियर फील कराते हैं, कभी कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं बताते हैं, या वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल इन अ वे कि आप मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो तो वो ये चाहेंगे कि आप उनसे पूछ के करो, उनकी राय लो। वो इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। और नेक्स्ट ये रहता है कि जैसे कोई आपकी चीज़ है, सपोज आप कुछ कर रहे हो, आपने उनको नहीं बताया, आपने नहीं बताना ज़रूरी समझा कि नहीं बताना है, आपने सोचा कि मैं खुद कर लूँगी, मैं नहीं बताती हूँ या मैं खुद कर लूँगा। तो जब उनको लेटर ऑन पता लगेगा कि आपने उनको नहीं बताया और आपने ये काम कर लिया, तो वो आपको इतना टॉर्चर करेंगे उस चीज़ को लेके कि तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो या तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो मुझे, और तुमने ऐसे खुद को बहुत ज़्यादा वो समझ लिया, बहुत समझदार हो। मतलब आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे कि आप फिर मतलब उस काम को ही करना छोड़ देंगे कि हटा मुझे करना ही नहीं है, या फिर कोई भी काम करने से पहले आपको एक डर बैठ जाएगा अपने अंदर कि यार उसको पता लग गया तो ऐसे होगा, या उसको मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मैं जो बताना चाह रही हूँ। वो आपको एक्सट्रीमली टॉर्चर करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचोगे कि मुझे उसको बताना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए बिना बताए या नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी लाइफ एक तरीके से ऐसे हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस या अपनी लाइफ आप खुद के हिसाब से नहीं जी सकते। आप जो भी करोगे आप उनके अकॉर्डिंग करोगे, आपको लाइफ में जो भी करना होगा आप उनके हिसाब से करोगे।
तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये लोग हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं और हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब इतना डिस्टर्ब कर देते हैं इवन कि आपका दिमाग किसी चीज़ में लगेगा ही नहीं। आप यही सोचते रहोगे यार मेरे साथ, मतलब आपको अनईजी फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, या आप बहुत डिस्टर्ब फील करोगे। और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना, मैं बता रही हूँ, बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस मैं आपको कुछ बताऊंगी। आप चाहें तो इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं। और एक चीज़ और, आप वो ये चाहेंगे कि आप तो अपनी सारी चीज़ें बता दें, मतलब जितनी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप उनको सब कुछ बता दें, सब कुछ बता दें जितनी भी आपकी लाइफ में है, लेकिन वो अपनी कभी भी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएंगे। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं बताएंगे। और जो चीज़ आप उनको बताते हो ना, वो सारे लोगों में जाके गॉसिप करते हैं, या आप उनको मतलब अपना क्लोज वन समझ के बता देते हो, लेकिन वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं और आपके पीछे आपका मजाक बनाएंगे, आपकी गॉसिप बनाएंगे। ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी? जब आप उनसे दूर हो जाओगे तब पता चलेंगी। तब तक नहीं पता चलेंगी जब तक आप उनके कनेक्शन में रहोगे, क्योंकि वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो मैं आपको, और ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर वाला या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये फ्रेंडशिप में भी होता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है, और सेम जेंडर की फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल या फीमेल की फ्रेंडशिप में ही हो, सेम जेंडर गर्ल्स गर्ल्स में भी होता है, बॉयज़ बॉयज़ में भी होता है, और मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। कई बार कजिन्स भी ऐसा मतलब होते हैं जो आपके साथ ऐसी तरीके की हरकतें करते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इस रिलेशन में हो तभी आपके साथ ऐसा मतलब व्यवहार करा जाएगा या इस तरीके के लोग मिलेंगे। ये किसी भी तरीके के, या कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन हो सकता है, जैसे इन लोगों के साथ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि ये इस तरीके के लोगों को पहचानना है। अब मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूँ कि इन लोगों से कैसे दूर हो सकते हैं। सपोज आपको समझ आ गया कि हाँ ये एक इंसान है और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और मुझे इसके साथ मतलब निगेटिविटी फील होती है। जब भी मैं इससे कनेक्शन में आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, मैं ड्रेन हो गई हूँ, है ना, मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। या आप सोचो आप हैप्पी मूड में, आप उस इंसान से मिलते हो, बात करते हो, या कुछ भी आपका एक फॉर मोमेंट का इंटरेक्शन होता है, उसके बाद आप ड्रेन आउट फील करते हो कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरा मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया है। तो इट्स अ साइन कि वो पर्सन एक्सट्रीमली टॉक्सिक है और बहुत मैनिपुलेटिव है। स्टे अवे फ्रॉम देम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 तो यही हो गया कि आपको मतलब पहचानना है, और पहचान इसी तरीके से पड़ेगी कि आपको उनके साथ इंटरेक्ट करके नेगेटिव वाइब्स आएंगी। दूसरा ये है सॉल्यूशन कि आप उनको मत पता लगने दो किसी भी तरीके से कि आप उनसे कनेक्शन छुड़ाना चाह रहे हो या कुछ भी। बी नॉर्मल, बिहेव नॉर्मल करो। आपको तो समझ आएगी है ना कि वो इंसान किस तरीके के हैं, तो आप उनसे बोल के नहीं कर सकते, मतलब बोलना नहीं है उनके आगे कि तुम टॉक्सिक हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या तुम ऐसी हो, तुम इस तरीके से हो। उससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी। आपको लड़ना नहीं है उनके सामने जाके, या उनसे फाइट नहीं करना है। हमें एक्शन लेने हैं, हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे, लेकिन हमें लड़ना नहीं है उनके आगे जाके कि उनके मुंह पे जाके बोल दिया भाई तू ऐसा है, तू या तू ऐसी है, तू बहुत मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, टॉक्सिक है। नहीं, इससे वो उन लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ आपको समझ आ गया, और वो और ज़्यादा आपके साथ बदतमीजी और गलत बिहेवियर करेंगे। तो हमें इस सब को नहीं करना है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को में नहीं पड़ना है। हमें चुपचाप क्या करना है, जैसे आप थे नॉर्मल रहिए, हमें धीरे धीरे अपनी तरफ से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है तीसरी चीज़ की उनको अपनी बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी है। अब से बिल्कुल बंद कर देनी है पर्सनल चीज़ें बतानी। फ़ोन से कनेक्टेड हो, फ़ोन कॉल्स कम करो, मैसेजेस कम करो। अगर आप फिजिकली मतलब आप फेस टू फेस मिलते हो, मिलना जुलना थोड़ा सा कम करो, बता दो कि आई एम गोइंग समवेयर एल्स या आई हैव सम वर्क। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, कांटेक्ट कम करो। उनके जो कनेक्शन के लोग हैं उनसे भी दूरी बनाओ, और अपनी बातें उनसे मत शेयर करो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जब आप उन लोगों से कट ऑफ होगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि हाँ अब इसको समझ आ गया, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यही इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप उन लोगों से इसी तरीके से दूरी बना लें, पीछा छुड़ा सकते हैं ऐसे लोगों से। अदरवाइज अगर आप उनको ऐसे जाके बोलेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं आपके लिए, आपके साथ टॉर्चर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए आप, और अपने लिए सही स्टेप, सही मतलब गाइडेंस में। अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ख़राब है, इंसान अब्यूजिव है, तो आप अपनी फैमिली को बताइए, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या भाई हैं, बहन है, या आपका पार्टनर है कोई, और आपके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड में कोई ऐसा है जो ऐसा कर रहा है, तो आप मतलब अपने क्लोज वंस को बताइए, उनकी हेल्प लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है ना,
और हम सोचते नहीं है उसके बारे में। हाँ, तो कई बार कंडीशन सीरियस होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, लेट गो करते रहते हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा, चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होता नहीं है। इन द एंड क्या होता है कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज आप फील करोगे। तो इन सब चीज़ों को दबाना नहीं है, छुपाना नहीं है। अपनी जो फैमिली है, आपके जो क्लोज वंस है, उनसे जाके शेयर करिए, उनको बताइए कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज टॉर्चरिंग मी एंड हु इज मैनिपुलेटिंग कंट्रोलिंग मी। उन सब बताइए, जो आप फील कर रहे हैं उनको बताइए, क्योंकि अभी जो आपका मेंटल स्टेट हो जाता है ना इस कंडीशन में, वो ऐसी हो जाती है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो अगर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हैं। तो इस कंडीशन में फिर यही रहता है कि आप अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, जिससे कि आपको मतलब अपनी फैमिली की हेल्प लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उन लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज वो पर्सन आपको मतलब हटने नहीं देगा या हटने नहीं देगी, वॉट एवर ही और शी इज़। तो वो यही है इसका बेस्ट सोल्यूशन। ज़्यादा अगर एक्सट्रीम लेवल पे है चीज़ें तो अपनी फैमिली की और अपने क्लोज फ्रेंड्स की हेल्प ले, उनसे दूरी बनाए। और अगर आपको नॉर्मली चीज़ें हैं या आपको समझ आ रहा है ये पर्सन टॉक्सिक है, अगर आप अवेयर हो गए हैं, आप माइंडफुल हो गए, तो खुद से एक्शन लेना शुरू करें, कनेक्शन कम करें, मिलना जुलना कम करें, बातें कम शेयर करें। अपने जो भी प्लान्स हैं लाइफ के उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताएं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग यही करते हैं, आपकी सारी बातें पूछेंगे, आपसे सारे प्लान सब कुछ निकलवा लेंगे, उसके बाद अपनी चीज़ें अच्छी कर लेंगे और आपको बिल्कुल गड्ढे में डाल देंगे। अगर मैं प्योर हिंदी देसी भाषा में कहूँ तो यही मतलब है कि वो आपको गड्ढे में डाल देंगे या आपको धक्का दे देंगे और अपनी लाइफ में आपके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो बेटर है आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, बस इसका एक यही मतलब रास्ता है। इन लोगों को बिल्कुल इनसे कनेक्शन ख़त्म करें, धीरे धीरे ख़त्म करें, इनसे दूर हो जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और इस तरीके के लोगों से कभी जीवन में कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप कुछ नहीं निभाना है। अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। तो बस यही है। और कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है जो आपको शेयर करनी है, कमेंट में बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू, नमस्ते।